ना कैसा है। खुसूसी तौर पर हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब इस बात पर बहुत ज़ोर देते हैं कि औरतों का तबलीग में निकलना जायज़ ही नहीं बल्कि मुस्तहसन है। उनकी एक वीडियो क्लिप मैंने देखी, हालांकि काफ़ी पुरानी है। देखिए, अब आपके जहन में सवाल ये पैदा होगा कि हम इस तरीके से मुतलक वीडियो भी बना सकते हैं कि भाई औरतों का जमात में निकलना जायज़ है या नाजायज़ है, लेकिन उनको रिप्लाई क्यों? बाज़ लोग इस पर नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई फेमस होने के लिए। ऐसा नहीं है। देखिए, मुफ्ती तारिक मसूद एक फेमस आलिम है, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। बल्कि मैं समझता हूँ कि एक से ज़ायद शादियों के ताल्लुक़ से जितना काम उन्होंने किया है, इतना काम माजी करीब में किसी ने नहीं किया। बल्कि पूरे बर्रे सगीर में इस मौजू पर किसी आलिम ने इतना काम नहीं किया जितना काम उन्होंने किया है, किताब लिख कर भी, तकरीर के ज़रिए से भी और ख़ुद अमली जामा पहना कर भी। मैं इस मामले का उन्हें मुजद्दिद मानता हूँ कि उन्होंने एक मुर्दा सुन्नत थी उसको ज़िंदा कर दिया। यानी इस दूसरे निकाह को लोग ऐब समझते थे और बुरा समझते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस पुरफितन दौर में अमली तौर पर एक से ज़ायद निकाह करके दिखाए। और दूसरी चीज़ ये है कि बाकायदा तौर पर उस पर किताब भी लिखी और ज़बानी तौर पर भी लोगों को बहुत ज़्यादा तरगीब दी। लेकिन देखिए, इल्मी इख्तिलाफात एक दूसरे से किए जा सकते हैं, ये अवाम को नहीं पता। अवाम ये समझती है कि भाई हमारे हज़रत की बात काट दी। देखिए, इल्मी अंदाज में किसी की बात को रद्द करना कि भाई ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, ये इंसान को इख्तियार होता है। मेरी भी कोई बात इल्मी अंदाज में काट सकता, कोई मसला नहीं। मेरे फॉलोअर्स ये कहने लगे, भाई उसको लान तान करने लगे कि भाई तुमने हमारे हजरत की बात को काट क्यों दिया। ये हजरत परस्ती, शख्सियत परस्ती ही इंसान को गुमराही तक ले जाती है। तो इल्मी अंदाज में किसी की बात को रद्द करना या काटना, तो इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। अब देख लीजिए, मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, वो क्या कहते हैं, सुनिए ज़रा। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने अपने घर वालों को मस्तूरात को तबलीग में वक्त नहीं लगाया ना, तो ये ज़माना इतना ख़तरनाक आ रहा है कि अगर अपने घर वालों को आपने दीन पे नहीं लगाया तो अब जो फ्यूचर आ रहा है ना, या तो कोई मुकम्मल बेदीन होगा या मुकम्मल दीनदार होगा। बीच के लोग मार्केट से क्या हो रहे हैं, शार्ट हो रहे हैं। पहले मर्दों में भी औरतों में भी थोड़ा सा दीन, थोड़ी सी बेदीनी, वो काबिल बर्दाश्त था। अब जो नया ज़माना आ रहा है ना, जो बेदीनी की तरफ जा रहा है, वो मुकम्मल बर्बाद हो रहा है। फोश फिल्में, ज़िना और ये सब कुछ, यानी सारी हुदूद ख़त्म हो रही, और जो दीन की तरफ आ रहा है वो मुकम्मल आ रहा है। तो मैंने तजर्बे के बाद में ये कह रहा हूँ, ख़वातीन के लिए दीन सीखने का, देखो दीन सीखने के दो चीज़ें हैं दीन सीखने में। एक है इल्म तो मदरसतुल बनात में मिलेगा, या उलमा की तक़रीरों में मिलेगा, या किताबें पढ़ के मिलेगा। डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह के भी दरस कुरान बड़े जानदार हुआ करते थे। तो ये सारी चीज़ें तो आपको मुख्तलिफ ज़रियों से मिल जाएंगी, लेकिन मोटिवेशन नहीं मिलती, अमल की तौफीक नहीं मिलती कि मामूलात पे आ जाएं, सुबह तिलावत, शाम को तिलावत। वो मेरे बयान से भी मुश्किल ही मिलेगी आपको। नज़रिए ठीक हो जाएंगे, थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलेगी। मिली है, बहुत से लोगों ने दाढ़ियाँ रख ली, बहुत से लोग नेक बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। प्रॉपर अगर आप चाहते हो ना मामूलात पे आ जाओ, तो आपको चंद दिन के लिए अपने आप को उस माहौल में डालना पड़ेगा। और वो तबलीग के अलावा कोई रास्ता, यानी सेफ रास्ता नहीं है तबलीग के अलावा कोई, इतना सेफ जितना तबलीग का रास्ता है। तो अपने घर की मस्तूरात को जमात में लेके निकलो, फिर उसकी बरकतें देखना। घर में सुबह सुबह आपकी बेगम कुरान पढ़ रही होगी, आपको इतना अच्छा लगेगा। अभी क्या होता है, सुबह सुबह उठी भी नहीं होती, उठती 12 बजे, क्योंकि रात 2 बजे तक टिकटॉक पे बैठी हुई होती है, वो फैशन डिज़ाइन और ये सब चीज़ें देख रही होती है। यही होता है ना, 3-3 बजे जाके सो रही हैं, क्योंकि लोग कहते हैं यार बिस्तर पे लेटने के बाद तो मोबाइल देखने का मज़ा आता है। देखते रहते हैं 2-2, 3-3, 4-4 घंटे, तहज्जुद सवाल ही पैदा नहीं होता। फजर भी गई, 12-1 बजे सो के उठ रही हैं, फिर उनको पता नहीं ख्याल आ रहा है, फिर मोबाइल देखा, कोई नई डिज़ाइन की मेहंदी आई हुई है, कोई ये आया हुआ है, कोई। घर में बरकत ख़त्म। जब आप घर जाओगे आपको लगेगा बेगम दुपट्टे में बैठ के कुरान पढ़ रही है, खुदा की कसम आपको ऐसा लगेगा जैसे आसमान से सुकून उतर रहा है। इशराक पढ़ रही है, वाबीन पढ़ रही है, दुआ मांग रही है। हम अपनी वालदा को देखते थे, मुसल्ले पे बैठी रहती थी, और वालदा का हमारा आखिरी टाइम था, वो उनके यानी होश ठिकाने नहीं थे, उनको कुछ नहीं पता था। 2 साल बिस्तर पे इसी तरह गुजरे, लेकिन जैसे ही तस्बीह हाथ में पकड़ाओ, ठक ठक चलना शुरू, क्योंकि आदत पड़ चुकी थी ना। मेरे भाई सूरह यासीन पढ़ते थे, आखिरी लफ्ज़ छोड़ते थे तो वालदा की ज़बान से निकल आता था आखिरी लफ्ज़। अब जो नई नस्ल है, जब उसकी मौत का वक्त आएगा, बुढ़ापे का वक्त आएगा, वो होश हवास नहीं होंगे, तस्बीह हाथ में पकड़ाओगे उनको कुछ नहीं पता चलेगा। मोबाइल पकड़ाओगे, टिकटॉक ठक 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 शुरू। जो चीज़ ज़िंदगी भर की हो, बुढ़ापे में वही होती है। तो
तो घर में बरकत चाहते हो, दीनदारों के घरों में जाओ, एक अलग ही सुकून मिलता है भाई जी, ऐसा रूहानियत मिलती है। तो ये सब कुछ चाहते हो तो अपने घर वालों को तबलीग में निकालो, घर की मस्तूरात को भी लेके जाए। और फिर तबलीग में मस्तूरात के कवाइफ हैं, छोटा बच्चा है तो फिर नहीं वो ले जा सकते, तो अभी जिनकी नई नई शादी हुई बच्चे नहीं हैं तो वो ले जाएं 40 दिन की जमात में, 15 दिन की जमात होती है उसमें ले जाएं अपनी अहलिया को। जैसे ही शादी होती है बेगम को घुमाने के लिए स्विट्जरलैंड इधर उधर घुमा जाओ भाई, स्विट्जरलैंड भी लेके जाओ, थाईलैंड में भी घुमाओ, हर जगह घुमाओ, उम्रा भी कराओ। लेकिन अगर चाहते हो ना आइंदा मियाँ बीवी का रिश्ता अच्छे उसूलों पे और मोहब्बत के साथ गुजरे, तो बच्चा पैदा होने से पहले बेगम को तबलीग में भी वक्त लगवा दो, उससे खुद भी इंसान के बच्चे बन जाओगे, वो भी इंसान की बच्ची बन जाएगी। और जब दोनों इंसान होंगे तो सोचो घर का माहौल कैसा होगा। मैं तो ये सोच सोच के हैरान होता हूँ, दोनों इंसान, यार अजीब सी बात है या नहीं? तो तसव्वुर नहीं है आजकल सोसाइटी में। वो उसको गधा कह रहा होता है, वो उसको, मेरे पास जो झगड़े आते हैं ना वो उसको ऐसी सी गालियाँ मियाँ बीवी एक दूसरे को दे रहे होते हैं, मेंबर पे दे नहीं सकता। हमारे एक साहब थे, वो ऐसा नहीं कि वो समझ जाएं, तो उनकी बेगम का फ़ोन आया, वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, बेगम का फ़ोन आया, वो उनको जो गालियाँ दे रही थी ना वो हमें आवाज़ आ रही थी कि गालियाँ दे रही होती हैं ख़वातीन के, माइक बंद भी होता है फिर भी आवाज़ आती है। अब वो शर्मिंदा हो रहे हैं ना हमसे, वो क्या गालियाँ थी भी छोड़ो मैं, तो वो कह रहे हैं देखें एक्चुअली आप थोड़ा देखें बेगम थोड़ा ज़्यादा हो गई है, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हैं। वो इस तरह उसको समझा, असल में उसका भी दिल चाह रहा था मैं भी यहाँ से वही गालियाँ निकालूं, लेकिन हमारे एहतराम में बड़ी तमीज़ से, देखें अब आप लिमिट क्रॉस कर रही हैं, ये अल्फाज मुनासिब नहीं है। हमें उस पर हंसी आ रही थी, यार हमारी वजह से बेचारा गाली भी नहीं दे सकता, वो दबा के गालियां दे रही है और इसको अंदाजा हो रहा है कि यही सुन रहे हैं गालियां। बेगम को अंदाजा नहीं था कि इतनी चीख के दे रही हूं कि साथ में बैठा हुआ बंदा भी सुन रहा है। तो वो ये कह रहे हैं देखें आप लिमिट क्रॉस कर रही हैं, आप देखिए। यार इतना नेक शरीफ आदमी, इतना सुलझा हुआ आदमी उधर से गालियां दे रही है और ये कह रहे देखिए आप अपनी लिमिट क्या कर रही हैं। बेगम ये ज्यादती है, ये क्या है, ये ज्यादती है। तो तबलीग में ले जाओ भाई कुछ दिन, तो ये इंशाल्लाह गालियाँ वालियाँ भी ठीक हो जाएंगी। अल्लाह रसूल की बात होती है, तबलीग में ट्रेनिंग दी जाती है, ख़वातीन को ऊंची आवाज़ से बात नहीं करनी, नीचे बैठ के तालीम करनी है, ऊपर नहीं बैठना, तवाज़ो सिखाई जाती है। तो 3 दिन लगाओगे पता चलेगा, माहौल तब्दील होगा, फिर ख़राबी आने लगी दोबारा चले जाओ। देखिए अभी आपने सुना होगा कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ये कह रहे हैं कि औरतों का तबलीगी जमात में निकलना जायज़ ही नहीं बल्कि मुस्तहसन है और मुस्तहब है। लेकिन मुफ्ती तारिक मसूद साहब की बात उनकी अपनी ज़ाती राय है, उनकी अपनी